ओके, अगला सवाल जो है वो राणा जी का है। राणा जी पूछते हैं कि इंडियन बैंक कहाँ बाई करे 2 से 3 साल के लिए, और दूसरा अनंतराज का बाउंस बैक आ सकता है, 600 पर लिया है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पुल बैक आने के चांसेस तो बिल्कुल बन रहे हैं, तो मैं इंडियन बैंक को तो कहूंगा बिल्कुल होल्ड करके रखिए, थोड़ा लंबा टारगेट रखिएगा। 880 के आसपास अगर आता है तो वापस रिविजिट करवाइएगा पोजीशन को, फिर से पूछिएगा नहीं, वो मैम से कि इसको खरीदना रखना चाहते है हैं नहीं। रवि सर, वो खरीदें या ना खरीदें इन लेवल्स पे? अच्छा, खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर करंट लेवल पे देखते हैं 750 के स्टॉप लॉस से 745 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल लेना चाहिए। 880 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा अनंत राज पे अभी एवरेज करने की राय नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच तो आप कर ही सकते हैं। ओके, वो रखना है। अनंतराज इनके पास है, 600 पर लिया है, तो वो रख सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल। ओके, अगला सवाल जो है वो राजकुमार जी का है। वो पूछते हैं यस बैंक 18 में बाय किया है, स्टॉप लॉस बताइएगा, लॉन्ग टर्म में रखना है या नहीं? देखिए फिलहाल तो अभी बहुत दिनों के बाद इसको मैंने रिकमेंडेशन दी कि थोड़ा दिन और होल्ड कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है 24 से 27 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना जो आपका बाइंग प्राइस है उसी को लेके थोड़ा रिस्क बढ़ाइए और अभी चलने दीजिए पोजीशंस। विवेक भाई पटेल जी का सवाल है प्रीमियर एनर्जीज पे। 120 शेयर है उनके पास, 1007 रुपए के भाव पे खरीदे हैं, 2 साल तक निवेशित रह सकते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करें। धन्यवाद, आपने कम से कम इस लायक समझा कि मैं कुछ बताऊं। तो सर प्रीमियम एनर्जी इस समय अगर देखते हैं तो मैं 2 साल तक होल्ड नहीं करना चाहूंगा। इसकी जगह पे मैं सवारी करना चाहूंगा, या तो पावर ग्रिड की, या फिर टाटा पावर की, या फिर अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो अदानी पावर की। मुझे लगता है उनकी सवारी करने पे आपका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। आज के बाजार की बात करते हैं रवि सर, और आज टाइटन में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल भी है, और अगर हम टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियों में देखें तो वहां पे भी काफी अच्छा रुझान है। भारतीय हेक्सा, टाटा कम्युनिकेशन, एस्ट्रल। क्या करना है इस स्पेस में, टेलीकॉम स्पेस में, एंड देन टाइटन? देखिए इस समय करंट लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा दो सेगमेंट जो है वो थोड़े से स्ट्रेंथ दिखाई देंगे। एक है जो कि आपके एफएमसीजी कंज्यूमर से रिलेटेड है, जैसे गोदरेज सीपी है, टाटा कंज्यूमर है, ब्रिटानिया है। तो दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो जिस तरीके से आपने बताया टेलीकॉम इंडस्ट्री के भी शेयर यहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में अगर पूरे स्टॉक में कंपैरिजन करें तो टाटा कंज्यूमर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहां पर बाइंग पोजीशन कुछ ली जा सकती फॉर द टारगेट ऑफ 1320 टू 1350 लेवल्स। टाइटन की बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार 4150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3800 कर रखकर यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। भारतीय एयरटेल में अगर देखें तो थोड़ा सा एक्सट्रीम प्राइसेस है, आज पुल बैक है, लेकिन बट बहुत सस्टेनेबल नहीं है। इन लेवल्स पर अगर मुनाफा वसूली कर लेंगे तो एक डिप मिल सकता है 100-200 पॉइंट का, लेकिन अपसाइड में लिमिटेड है, 50-60 पॉइंट की रैली और दिख सकती है। हो गया। अगला सवाल जो है मोहम्मद अरशद का है। वो पूछते हैं केपी एनर्जी के बारे में। केपी एनर्जी को खरीदा है 360 में, 200 शेयर है। मुझे क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए जितने भी ग्रीन एनर्जी ये सारे स्टॉक्स हैं, इन सब ने बड़ा तगड़ा धोखा देना शुरू कर दिया है मैम, और इन सब में ना एक अच्छी खासा मुनाफा वसूली चल रहा है। फिलहाल केपी एनर्जी में बिल्कुल एनर्जी नहीं दिखाई देती। अगर आपको बोलूं तो यहाँ पर एवरेज भी नहीं करना है, लेकिन आपको एकुमुलेट भी नहीं करना है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर पुल बैक में एक बार को 365 के आसपास आता है तो मैं यही कहूंगा कि कोशिश करिए यहाँ से एग्जिट होने की। राह बदलनी है तो अदानी पावर आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ओके, अगला सवाल जो है वो दिलीप व्यास का है। वो राजकोट से हमें लिखते हैं, कहते हैं उनके पास टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के 40 और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के 40 शेयर है। तो क्या मैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से निकल के टीएमसीवी में शिफ्ट कर लूं? आपकी क्या राय रहेगी डॉक्टर रवि सर? देखिए पहली बात है कि इन दोनों स्टॉक्स पे बिल्कुल एवरेज नहीं करिएगा, फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं करिएगा। दूसरा, इनमें अभी जो भी छेड़छाड़ करनी है वो करनी है अब 15 फरवरी के बाद। नोट कर लीजिए प्राइसेस को, उससे पहले नहीं करना है, क्योंकि ये समय पे गाड़ियों के सेल्स के ऑप्शंस, बाकी सेल्स का इम्पैक्ट और थोड़ा सा लोअर सेल का, ये सारी चीजें सेटल डाउन होते होते आपको मार्च और अराउंड अप्रैल तक का महीना लग जाएगा। लेकिन
अभी अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो आप ना तो आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना आप पोजीशन से बच पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा समय दीजिए और जल्दबाजी में कोई चेंजेस मत करिए। ओके, राजीव मोहन शर्मा जी का सवाल है, उनके पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 300 शेयर है जो उन्होंने 329 के भाव पे खरीदे हैं। कैन आई एक्यूमुलेट नाउ एट करंट रेट्स और विल इट गो फर्दर डाउन? इफ यस, प्लीज शेयर द रेंज एंड स्टॉप लॉस। See, JSW Steel right now is in profit booking zone today only because हमने कल तो थोड़ी सी रैली अच्छी खासी देखी थी। You can accumulate at 265 to 270 level for the target of 295 to 300 levels. Put the stop loss at around 255. लेकिन उनके पास है जो उन्होंने 329 के खरीदे हैं, तो स्टॉप लॉस इसीलिए मैं accumulate करने की बात कर रहा हूँ, एवरेज करना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एवरेज करना है। ओके, एवरेज करना है और स्टॉप लॉस भी रखना है, राइट? जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो है हितेश पारेख का। वो पूछते हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के बारे में। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस बाय किया है 6824 में और आईटीआई के शेयर बाय किए हैं एट 351 रुपीज पर शेयर। होल्ड करूं या लॉस बुक करके निकल जाऊं? देखिए, ब्लू डॉट में इस समय अगर इसको स्टॉक को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एकुमुलेशन और थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसेस तब भी यहाँ पर अट्रैक्टिव है, आपको होल्ड करना चाहिए, पैनिक नहीं खाना चाहिए। स्टॉप लॉस 50-100 का। जहाँ तक आईटीआई की बात है, बहुत आपने लिया है, सही टाइम पे लिया है, लेकिन इस समय थोड़ा सा डाउनवर्ड चैनल पे है, लेकिन बट 290 295 ये लेवल्स पर एवरेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 355। यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम बनेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। सो अभी फिलहाल आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए और दोनों टाइमों को, दोनों स्टॉक्स को थोड़ा समय देना पड़ेगा। ओके, दिवांशु सिंह जी का सवाल है। वो पूछते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ, आज शायद आखिरी दिन है इसका, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने बड़ी डीप रिसर्च इस पे करी है और इस आईपीओ के बारे में एक चीज आपको यहाँ पर जरूर बता सकता हूँ। अगर आप पीई कंपैरिजन करेंगे तो आपको जैसे एचडीएफसी, एएमसी या अदर हैं, उनमें आपको थोड़ा सा हायर साइड आपको दिखाई देगा। ओवरऑल अगर इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझें तो प्राइसेस जो 2000 के प्राइसेस आपके लिस्टिंग प्राइसेस हैं, वो थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर सिचुएशन दिखाई देती। लेकिन इस स्टॉक को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि अगर आप 3 साल 5 साल के लिए एएमसीज स्टॉक्स में निवेश करते हैं और आपका विजन लंबा है, तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप छुटपुट निवेश करते हैं कि बस आपने आईपीओ में डाला और दूसरे दिन निकल गए, इस टाइप की अगर स्ट्रैटेजी पे आप बिलीव करते हैं तो मेरे हिसाब से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है और आप यहाँ पर भी अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आपको थोड़ा प्रीमियम मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर लेना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है निलय है। अडानी ग्रीन के लेवल बता दीजिए, बाइंग प्राइस है 1010 रुपए। देखिए, अदानी ग्रीन की जहां तक बात करूं तो मैं बिल्कुल इसको यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। 1010 पे लिया है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वैसे भी आप 2.5% डाउन है, कल भी 2% 2.5% तक का करेक्शन दिख सकता है, लेकिन इस सब मौकों पर मेरे हिसाब से आपको अदानी ग्रीन से ज्यादा अच्छा है कि किसी और अदानी पे बिट करें। ग्रीन में बहुत दिनों तक एक डाउनवर्ड चैनल चलता रहता है और इन्वेस्टर फ्रेंडली यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ग्रीन में ग्रीन कुछ है नहीं, रेड करने से पहले आप ग्रीन हो जाइए। ओके, रेड करने से पहले आप ग्रीन हो जाइए। अगला सवाल जो है प्रिंस का है। वो पूछते हैं एसबीसी एक्सपोर्ट्स, बाइंग प्राइस है 26 रुपये 80 पैसा। सदर्न पेट्रोकेमिकल 81 रुपीज पे बाय किया है। ऐड करूं या होल्ड करूं या फिर बेच के निकल जाऊं? देखिए, फिलहाल दोनों स्टॉक्स अगर मैं देखता हूँ, एसबीसी की बात कर लेता हूँ। देखिए, उसमें तो 26 रुपए पे लिया, 28 रुपए है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सदन को अगर आप होल्ड करना चाहें तो थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड पे मुझे लगता है 5% तक का अपवर्ड मूव और मिल सकता है। तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस या तो मेंटेन कर सकते हैं या फिर आप अभी होल्ड करना चाहें तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, युवराज जी का सवाल है। वो पूछते हैं विशाल मेगामार्ट के बारे में। विशाल मेगामार्ट के उनके पास शेयर है, बाइंग प्राइस इज 135 रुपीज। आपसे सजेशन मांगते हैं कि क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस एंड टारगेट।
देखिए, स्टॉप लॉस की बात करें तो 125 का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है। टारगेट 142 143 के आसपास आके थक जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉल है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इस पे मत करिएगा। ओके, यमीन अहमद का सवाल है, वो हमसे रियाद से हमें लिखते हैं हमेशा। M&M is down 10% from high. I have 300 shares at 831 rupees. वाओ, 831 रुपीज़ में इनके पास M&M के शेयर है और वो अभी जो क्वांटिटी है 300, 10% नीचे है। आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड with class and good company. Is there any worries? And don't have IT in my portfolio. Can I buy Canes? Okay. M&M लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, 10% नीचे है अपने हाई से। पूछते हैं क्या अभी भी सेफ है क्योंकि गुड क्वालिटी कंपनी है, तो क्या मैं निवेशित रहूं विदाउट वरीज। दूसरा, IT उनके पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं है, तो क्या वो केन्स खरीदे एट दिस लेवल। थैंक यू सर, सो डिटेल आपने दी है। और आपसे ये कहूँगा, देखिए पहली बात है, M&M 800 रुपये पे निवेश किया है, राइट नाउ इज ट्रेडिंग 3700। 10% नीचे गिरने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ईयरली ग्रोथ के हिसाब से देखें तो आपको ये 16-17% की ग्रोथ ईयरली देता हुआ आया है, और एक फंडामेंटल और कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि छोटे मोटे डाउनफॉल से आपको घबराना नहीं चाहिए, कंटिन्यू रखिए। लॉन्ग टर्म टारगेट 50-100 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। Okay. दूसरी तरफ आप लकी हैं कि आपने IT काउंटर नहीं ले रखा, बिकॉज पिछले 2 सालों से मैंने IT का कोई स्टॉक बाय दिया नहीं है। जी। रही बात केन्स की, जिसमें इतने उतार और चढ़ाव जिसकी वजह से लोगों के BP ऊपर नीचे हो रहे हों, ऐसी दवा खाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से टाटा बाय बाय रखिए। IT काउंटर में अभी आने वाले 6 महीने तक और दूरी बनाकर रखेंगे। वो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अट्रैक्टिव तो लगता है, लेकिन जिस दिन घुस जाइए उसी दिन से वो आपको दुखी करना शुरू कर देता है। मेरे हिसाब से अभी IT काउंटर से दूरी बनाकर रखिए। और पैसे संभाल के रखिए, कहीं ना कहीं आपको मौका तो जरूर मिलेगा, राइट। नहीं, न्यू ईयर पार्टी का समय है, अगर थोड़ा सा M&M से प्रॉफिट बुक करिए, मैम को मिठाई भेजिए, और उम्मीद है हमें भी रवि सर को मिठाई भी मिठाई खिलाइए। भेजिएगा। लेकिन तो एंजॉय भी थोड़ा करते रहिए सर, बिकॉज जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट के पैसे से थोड़ा एंजॉय भी करेंगे तो आपका टारगेट जो है वो थोड़ा और अग्रेसिव होगा। चलिए, अगला सवाल जो है, नाम क्या लिखा है मुझे नहीं पता। SBI और सिल्वर, कंट्रास्ट है। एक तो SBI या सिल्वर बाय करे या नहीं। मुझे मैम SS अच्छा लग रहा है, मतलब S से शायद जितने भी जी। साइन है वो शायद अच्छे लग रहे हैं। तो SBI अगर बाय करना है, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट 920 टू 940 लेवल्स। 940 से 920 रुपए के बीच बाय करेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव होगा। जहां तक सिल्वर की बात है, देखिए अगर लॉन्ग टर्म कॉल है भी तो भी सिल्वर छोटा मोटा तो आपको यूज करना है तो आप बाय कर लीजिए, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। बड़ा क्रियोस बना हुआ है, बड़ा अग्रेसिव तरीके से मार्केट मोमेंटम पे जा रहे हैं लोग, ETF की तरफ बहुत भाग रहे हैं, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। अगला सवाल जो है वो है सौरभ गोयल का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है वोल्टास, उनकी खरीदी है 1431 रुपीज़ पर शेयर पे, और दूसरा है डीमार्ट उनके पास, जिन्होंने 4102 के भाव पे खरीदा है। 6 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे पूछते हैं क्या करना चाहिए।